हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम ज्योग्राफी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इंडिया के जो आइलैंड्स हैं, जो द्वीप हैं, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इंडिया के पास 1000 द्वीप से भी ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं, लेकिन सारे के सारे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ वही कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं और जो अभी तक आ रहे हैं। ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं। मैंने सदर्न इंडिया बना रखा है क्योंकि जो मैक्सिमम भाई ऊपर तो सारे लैंड है, तो लैंड के बीच में तो आइलैंड नहीं पा सकते हो, है ना। अब आइलैंड क्या होता है? ऐसा कोई भी लैंड फॉर्म जो कि वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो चारों तरफ से। अब ये जो वाटर बॉडी है, दिस वाटर बॉडी कैन बी पॉन्ड, कैन बी रिवर और सी और ओशन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको द्वीप जो है या आइलैंड जो है सिर्फ समुद्र में ही देखने को मिलेंगे, नहीं। आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं हमारे यहाँ जो मजूली आइलैंड है ना, हम आगे पढ़ेंगे। मजूली आइलैंड जो कि आसाम में है, वो एक रिवराइन आइलैंड है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में वो आइलैंड है और वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ठीक है। अब उसको डिस्ट्रिक्ट भी क्या घोषित कर दिया गया है ना। खैर, तो ये आइलैंड्स यहाँ पे मैंने सारे ड्रॉ कर रखे हैं। तो देखिए, इस तरफ आपको पता है इंडिया के टुवर्ड्स ईस्ट वी हैव बे ऑफ बंगाल एंड टुवर्ड्स वेस्ट वी हैव अरेबियन सी, यानी कि इस तरफ हमारे पास बंगाल की खाड़ी है और उधर अरेबियन सी है। ठीक है, अरब सागर है उस तरफ। तो जो सबसे मेन जो आपको पता होना चाहिए, सबसे मेन जो आइलैंड है हमारे यहाँ, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। आपको ये भी पता है कि ये दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। इस तरफ हमारे पास है ये अंडमान निकोबार आइलैंड और यहाँ पे ये जो मैंने दिखाया है ये है लक्षद्वीप आइलैंड। इसको हम यहाँ पे एक ओवरव्यू लेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, सारे आइलैंड्स देख लेंगे छोटे छोटे, उसके बाद हम इनको डिटेल अप करेंगे, यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो खैर, आप पहले ये समझिए कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कहाँ सिचुएटेड है। वो सिचुएटेड है इस तरफ बे ऑफ बंगाल में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया के किस तरफ है, तो इंडिया के ये ईस्ट की तरफ है। और कौन से समुद्र में है, तो ये है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा अंडमान निकोबार, तो बेसिकली ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन इनको स्पेसिफिकली दो आइलैंड ग्रुप में बांटा गया है, एक अंडमान और एक निकोबार। ठीक है। तो ये वाला जो नीचे का पोर्शन है, इसको आप, ये निकोबार का पोर्शन है नीचे वाला, और ये जो पोर्शन है ये अंडमान का पोर्शन है। यहाँ पे सिर्फ 4 और 3 ही आइलैंड दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी। ठीक है। इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन हमारे लिए जितने ज़रूरी है हम उतने ही देखेंगे। खैर, तो इस तरीके से यहाँ हमारे पास अंडमान है, निकोबार है। अब देखिए, अगर हम इसको नाम देना चाहें तो सबसे पहला ऊपर की तरफ नॉर्थ ही होता है, तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और जो ये छोटा सा है वो है लिटिल अंडमान। नॉर्थ, मिडिल, साउथ एंड लिटिल अंडमान। और एक और चीज़, इस साउथ और लिटिल के बीच में एक रेड लाइन दिख रही है, वो वहाँ से उनको एक डंकन दर्रा है जो उसको क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है। किसको किसको? लिटिल अंडमान जो कि नीचे है, और उसके ऊपर जो साउथ अंडमान है उसको सेपरेट करता है डक्कन दर्रा। ठीक है। तो डक्कन पास उसको क्या करता है, सेपरेट करता है। उसके जस्ट बाद से हमारे पास 10 डिग्री चैनल है और उसके नीचे हमारे पास निकोबार है। तो अगेन आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, तो ऐसा भी करेक्ट है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, और ये भी करेक्ट है कि 10 डिग्री चैनल इस लिटिल अंडमान को, और ये वाला जो पहला है इसको हम कार निकोबार कहते हैं। ठीक है। कार निकोबार, मिडिल निकोबार और ग्रेटर निकोबार। ठीक है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक। अभी 10 डिग्री चैनल क्या है, मैंने आपको बताया था, जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। जैसे हम इक्वेटर के ऊपर या नीचे जाते जाते हैं, वैसे ही लैटिट्यूड बढ़ते रहते हैं, और यहाँ पे जो है वो है 10 डिग्री लैटिट्यूड जो है पास हो रहा है। 10 डिग्री अक्षांश यहाँ से पास हो रहा है, इसीलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, 10 डिग्री चैनल। ठीक है। किसको सेपरेट कर रहा है, अंडमान और निकोबार को। आपको ये भी पता है कि अंडमान निकोबार में जो ग्रेटर निकोबार है वो हमारा सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि अगर हम मेन लैंड की बात ना करें, ओवरऑल इंडिया की बात करें, तो सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट जो ग्रेटर निकोबार में है। ठीक है। और वो क्या है, हमारे पास पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट जिसे कहते हैं, जो कि कहाँ पे है, साउथ, एकदम ही साउथ में, किसमें, ग्रेटर निकोबार में। ठीक है। इंदिरा पॉइंट भी इसी को कहते हैं। ठीक। कहाँ पे है, 6.45 नॉर्थ लैटिट्यूड। मैंने आपको बताया था जितने भी हम इक्वेटर के नॉर्थ में जाएंगे सारे लैटिट्यूड के आगे एन लगेगा, और जब नीचे जाएंगे तो उन्हीं के आगे क्या लगेगा, एस लगेगा, एस फॉर साउथ। सो ये हुआ कुछ अंडमान निकोबार के बारे में। इधर आते हैं, हमारे पास है ये लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है।
तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में एक आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिकॉय। वो सिर्फ यहाँ सेपरेट करने के लिहाज से आपको बता रही हूँ। तो ये है मिनिकॉय आइलैंड, और मिनिकॉय और ये नीचे मालदीव्स है जो एक अलग अपनी कंट्री है। तो इनको जो सेपरेट करता है, यानी कि जैसे यहाँ 10 डिग्री चैनल और डंकन दर्रा था, वैसे ही इस तरफ मिनिकॉय को, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये मिनिकॉय है और ये मालदीव है, इनको अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और बाकी के लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, ठीक है। कहाँ है, इसको आप कह लीजिए कि मालाबार तट के पास, यानी कि जो केरला का जो कोस्ट है उसके पास है, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। ओके, नाउ अब हम आगे देखते हैं कुछ आइलैंड। यहाँ आइए, इस जगह पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये है पंबन आइलैंड, ठीक है। इसी को हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है इस जगह पे। आपका क्या पोर्शन है, इस जगह पे इस तरीके से आपका ये केरला का पोर्शन है, और इस तरीके से आपका ये तमिलनाडु का पोर्शन है। तो आप ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में हमारे पास रामेश्वरम द्वीप या पंबन द्वीप, उसी को कहते हैं, वो है। एक और चीज़, इसके नीचे का जो पोर्शन है वो मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार है, और ऊपर क्या है, पाक की खाड़ी है। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक की खाड़ी के बीच में भी क्या है, पंबन द्वीप है, पंबन आइलैंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है, आपको ये याद रखना है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। उसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार और जो पाक बे है उसके बीच में है, और यहाँ जो ये पैसेज है उसको हम पाक स्टेट कहते हैं, ठीक है, इस जगह पे जो है। तो ये हो गया हमारे लिए पंबन आइलैंड। अगला हम आइलैंड देखते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा आइलैंड। बहुत फेमस आइलैंड है, आपको पता है यहाँ पे इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटर है, कौन सा, सतीश धवन स्पेस सेंटर है यहाँ पे। यहाँ से बहुत सारे सैटेलाइट क्या किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है पुलिकट लेक लिख रखा है। तो एक्चुअली ये जो आइलैंड है, यहाँ पे आपको पता है आंध्र प्रदेश की एक लेक है पुलिकट लेक, उससे ईस्टवर्ड है ना, उससे पूर्व की तरफ ये आइलैंड सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे इसरो का सेंटर है, और ये किसके पास है, पुलिकट लेक के पास है, ठीक है। आइए ऊपर आते हैं, इस तरीके से अब नॉर्थ हम जाते जा रहे हैं। हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, वो है व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप जिसे कहते हैं, उड़ीसा के कोस्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे आपका उड़ीसा है, उड़ीसा के कोस्ट पे है व्हीलर आइलैंड। यहाँ से कई सारे मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, आपने सुन रखा होगा। तो जहाँ मिसाइल कहाँ से लॉन्च हो रही है, व्हीलर आइलैंड से। सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च हो रही है, तो श्रीहरिकोटा से, ठीक है। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार एग्जाम में आ रही है, वो ये कि व्हीलर आइलैंड का नाम अब बदल के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। और ऊपर चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ, और हम जब नॉर्थ में जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल के पास 2 आइलैंड हैं, बहुत छोटे छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पता है कि गंगा जब बंगाल में जाती है तो वो एक साउथवर्ड डायरेक्शन में, एक उसकी धारा जो है, एक रिवर का जो एक पार्ट है वो हुगली नदी के नाम से साउथवर्ड में मूव करने लगता है ना। मान लीजिए बंगाल यहाँ तो इस तरीके से साउथवर्ड में, और जहाँ पे उसका डेल्टा आता है ना, वहाँ पे एक आइलैंड है जिसको हम सागर आइलैंड या फिर गंगा सागर आइलैंड कहते हैं, ठीक है, सागर आइलैंड और गंगा सागर आइलैंड, ठीक। तो कहाँ पे है, ये गंगा नदी के मुहाने में है, या यूँ कहो कि हुगली नदी के मुहाने पे है, वेस्ट बंगाल के पास, ठीक है ना। यहीं पे एक और आइलैंड है बिल्कुल उसी के पास में, तो उसका नाम है न्यू मूर आइलैंड। ये मैंने लिख रखा है न्यू मूर आइलैंड, ये न्यू मूर आइलैंड। तो अब क्या है, देखिए आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र आपस में साथ में मिलके फ्लो होते हैं, और वो क्या करती है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पे इंडिया की टेरिटरी खत्म हो रही है और बांग्लादेश की जो टेरिटरी शुरू हो रही है, बिल्कुल जस्ट उसी के पास में ये आइलैंड एक नया न्यू फॉर्म्ड आइलैंड बना है, ठीक है। मतलब देखिए आपको पता है कि जो रिवर्स हैं वो काफ़ी सारी मट्टियाँ अपने साथ फ्लो करा के लाती हैं, और उसी की वजह से वो अपने आगे जमा करते जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेल्टा बनता है। तो वैसे ही एक आइलैंड बन गया है न्यू मूर आइलैंड, और बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एक बोलना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट का विषय था बिटवीन दी इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आपको याद ये रखना है कहाँ पे है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और जहाँ पे इंडिया की टेरिटरी खत्म होती है और बांग्लादेश की शुरू होती है, बिल्कुल उसके पास पे है। तो इंडिया का कहना ये था कि हमारा आइलैंड है, और बांग्लादेश का कहना ये था कि हमारा आइलैंड। हमको उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना कि ये कहाँ पे है। तो ये हो गया।
ना इस तरफ एक और आते हैं, यहाँ पे असम का पोर्शन जैसे कि मैं बता रही थी आपको, वहाँ पे एक मजूली आइलैंड है ना, आपको पता है। ये सारे देखिए ये सी में सब आइलैंड है, वो क्या है, रिवराइन आइलैंड है, यानी कि इसके चारों तरफ से बोलना चाहिए है ना, ये जो रिवर फ्लो हो रही है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो हो रही है, और बीच में एक ये टापू बन गया है जिसको हम मजूली आइलैंड बोलते हैं, और ये एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित हो चुका है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाँ, उसके बाद आते हैं इधर महाराष्ट्र साइड में। तो महाराष्ट्र में एक आइलैंड है, सेल्सेट है जो आइलैंड है, उसी पे ही हमारा मुंबई बसा हुआ है ना, आपको पता है मुंबई कहाँ बसा हुआ है, सेल्सेट आइलैंड पे हमारा मुंबई बसा हुआ है। कहाँ पे है, जाहिर सी बात है ये महाराष्ट्र के कोने में है। इसी से करीब 10 किलोमीटर दूर हमारे पास एलिमेंटा केव आइलैंड भी है, जहाँ पे आपको गुफाओं में मंदिर वगैरह बने हुए आप देख सकते हैं ना। तो ये दो आइलैंड कहाँ पे है, महाराष्ट्र के पास है, ठीक है। तो ये सारे कुछ थे हमारे इम्पोर्टेंट आइलैंड्स, कहाँ कहाँ पे है वो आप देख लीजिए, ठीक। अच्छा, एक और रह गया, वो है ये जो कि है विलिंगडन आइलैंड, यहाँ पे केरला के मालाबार कोस्ट के पास है ना, बिल्कुल केरला से लगा हुआ, कोची के पास, कोची केरला के पास आपके पास है विलिंगडन आइलैंड है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, ठीक है। अभी तक मैंने किसी को भी आर्टिफिशियल नहीं बताया है, मैं सिर्फ विलिंगडन आइलैंड को ही आर्टिफिशियल बता रही हूँ, यानी कि ये मानव निर्मित द्वीप है, ठीक है। कहाँ पे है, केरला के पास में, कोची के पास, केरला में कोची के पास में है, ठीक है। तो ये सारे हुए कुछ छोटे छोटे से आइलैंड्स। अब हम इसके बाद देखते हैं अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को, हम अब डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो इधर पे मैंने अंडमान निकोबार वाला पोर्शन बना रखा है और इधर मैंने लक्षद्वीप वाला पोर्शन बना रखा है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो अंडमान निकोबार है वो सबसे पहले तो ये समझिए कि वो बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। नाउ एक और चीज़ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बेसिकली जो ये आइलैंड्स है ये समुद्र से बाहर निकले हुए हैं। बेसिकली क्या है, जो म्यांमार वाला रीजन है उसमें अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है ना, उसी का ये समुद्र में पर्वत क्या है, डूब गया है, और कहीं कहीं पे जहाँ पे उसकी जो पीक है, जो चोटी है ऊपर आई है, वही इस तरीके के लैंड फॉर्म में, इस तरीके के आइलैंड के रूप में उभरी हुई है, ठीक है। और जो अराकान योमा है वो बेसिकली हिमालय का ही पार्ट है, तो आप समझिए कि उधर से नॉर्थ साइड से हिमालय इस तरफ आता है, आपको पता है नॉर्थ की तरफ से ये ईस्ट वर्ड्स आता है और फिर ये नीचे की तरफ मुड़ जाता है ना। तो जब म्यांमार में जाता है तो ये किस नाम से है, ये है अराकान योमा के नाम से, और उसी का एक्सटेंशन माना जाता है कि ये जो आइलैंड्स है उसी के एक्सटेंशन की वजह से बने हुए हैं, ठीक है। और मतलब कि जो समुद्र नीचे डूब गया है, सॉरी जो माउंटेन्स जो पीक नीचे डूब गई हैं उनमें से कुछ माउंटेन की पीक जो ऊपर समुद्र के ऊपर है वही ये आइलैंड्स बना रही हैं, ठीक है। तो ये हुआ अंडमान और निकोबार आइलैंड। चलिए इसको देखते हैं इसमें कौन कौन से आइलैंड इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, सबसे ऊपर में ये है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, और ये है लिटिल अंडमान, ठीक है। तो मैं ये भी बता रही थी कि इन दोनों को जो सेपरेट करता है, साउथ अंडमान को और लिटिल अंडमान को जो दक्कन पास सेपरेट करता है, और ये ओवरऑल अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। और ये है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेटर निकोबार, ठीक है। तो अब ये देखिए, इन पूरे आइलैंड में जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है मिडिल अंडमान, ये है बिगेस्ट क्या कह लीजिए आप, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है इस पूरे आइलैंड ग्रुप में, सबसे बड़ा है वो है मिडिल अंडमान, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वो कहाँ पे है, साउथ अंडमान में है। हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पे है, ठीक है, तो वहाँ पे है साउथ अंडमान में है, ये है साउथ अंडमान। इसके अलावा एक है सैडल पीक, यानी कि जो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, वो कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान में, और जिसका नाम क्या है, सैडल पीक। देखो पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है वो है साउथ अंडमान में, सैडल पीक जो अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट जो पीक है, हाईएस्ट चोटी है सैडल पीक, वो है नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इससे रिलेटेड है, वो ये कि हमारे पास यहाँ पे दो वॉल्केनो हैं, ठीक है। हमारे मेन इंडियन टेरिटरी में तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो एक्सटेंडेड टेरिटरी है उसमें दो आइलैंड और हैं, जो कि है नारकुंडम और बैरन आइलैंड। तो देखिए इसका जो लोकेशन है वो इस
नॉर्थ, अगर मैं सिर्फ नारकोंडम की बात करूं तो नॉर्थ अंडमान के इस तरफ है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है थोड़ा नारकोंडम आइलैंड, और ये एक डॉर्मेंट वॉल्केनो अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मिडिल अंडमान के साइड में बोल लीजिए हमारे पास है बैरल आइलैंड, और जो कि हमारे इंडिया का एकमात्र क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव है, अभी भी सक्रिय है। कौन सा? बैरल आइलैंड में जो ज्वालामुखी है वो अभी भी एक्टिव है, सक्रिय है। तो ये इस जगह पे सिचुएटेड है, ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर है, आप इसकी लोकेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हमारे पास आइलैंड्स हैं वो एक है लैंडफॉल आइलैंड, ठीक है। कहाँ है? इस नॉर्थ अंडमान के ऊपर में है। और ये भी देखिए कि यहाँ पे एक कोको चैनल है, ठीक है। यहाँ पे एक कोको आइलैंड है जो कि म्यांमार के ट्रीटी में आएगा, और इन लोगों को सेपरेट कौन कर रहा है? कोको चैनल सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोको आइलैंड कहाँ है, तो कोको आइलैंड हमारे नॉर्थ अंडमान के ऊपर है, और अगेन बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे साइड में एक इंटरव्यू आइलैंड, आप बस नाम याद रखिए, है ना। तो ये हुआ हमारा अंडमान के बारे में। अब आते हैं निकोबार में। मैंने बताया निकोबार में 3 मेन आइलैंड है, एक है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेटर निकोबार। तो आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है ग्रेटर निकोबार को सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जो निकोबार पोर्शन में जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? ग्रेटर निकोबार ही सबसे बड़ा है, ठीक है। ग्रेटर निकोबार सबसे बड़ा है, और इसमें एक पीक है जो वो है माउंट थुलेरी करके, जो एक पीक है, एक पर्वत की चोटी है माउंट थुलेरियर करके, वो इस पर्टिकुलर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगर सैडल पीक बोल रहा है तो पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, और अगर सिर्फ निकोबार का पूछ रहा है तो ये, ठीक है। और इसी में मैंने आपको बताया यहीं पे 6.45 के अराउंड, 6.45 नॉर्थ डिग्री लैटिट्यूड पे हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है, जो एरिया है ना, छोर है, और सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया यहीं पे है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और वो किसमें है? वो है किसमें? ग्रेटर निकोबार में। अगेन इसके बीच में, यानी कि कार निकोबार और एक लिटिल निकोबार के बीच में जो एक समुद्र है बोलना चाहिए छोटा सा, उसको हम बे ऑफ किमोस कहते हैं। ये सब हुआ कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जो अंडमान के अंडर आ रहे हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार के अंडर आ रहे हैं। एक और चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि यहाँ की लैंग्वेज क्या है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिए अंडमान की लैंग्वेज है वो है ओंग लैंग्वेज, और जो निकोबार की है वो है शोम्पेन लैंग्वेज। शोम्पेन लैंग्वेज निकोबार की और अंडमान की ओंग लैंग्वेज, ठीक है। अब हम आते हैं लक्षद्वीप की तरफ। तो देखिए लक्षद्वीप में इन टोटल हमारे पास 36 आइलैंड्स हैं, लेकिन रहने के लिए जिसमें मनुष्य की आबादी है, जिसमें ह्यूमन हैबिटेट है, वो कितने हैं? सिर्फ 11 है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है और क्वेश्चन आता ही है वो ये कि ये कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है। ये आइलैंड जो है प्रवाल से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये किससे बने हैं? कोरल डिपॉजिट से। आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे यहाँ इंडिया में कौन से आइलैंड हैं जो कोरल डिपॉजिट से बने हुए हैं, वो है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रही थी, लक्षद्वीप के जो मेन आइलैंड्स ग्रुप हैं वो 9 डिग्री चैनल से सेपरेट किससे हैं? मिनिकॉय आइलैंड से। मिनिकॉय आइलैंड भी लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है, और लेकिन वो सबसे बड़ा आइलैंड है अमंग दी लक्षद्वीप। तो ये मिनिकॉय जो है सब थोड़ा सा अलग है इससे, और सेपरेटेड है बाय 9 डिग्री चैनल। और आपको मैंने ये भी बताया था कि मिनिकॉय और नीचे मालदीव किससे सेपरेटेड है? 8 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है, ठीक है ना। इसका जो कैपिटल है वो है कावारत्ती, ठीक है। जैसे कि उसमें क्या था? पोर्ट ब्लेयर था कैपिटल, इसमें क्या है? कावारत्ती कैपिटल है किसका? लक्षद्वीप का, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट आइलैंड है इसमें, वो है अगत्ती, जहाँ पे एयरपोर्ट है। लक्षद्वीप में एकमात्र आइलैंड जिसमें एयरपोर्ट है वो है अगत्ती। और एक और इम्पॉर्टेंट आइलैंड आप याद रखेंगे, पित्ती आइलैंड, जो कि एक बर्ड सेंचुरी है। लक्षद्वीप का पित्ती आइलैंड, जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या है? एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। तो ये इससे इम्पॉर्टेंट कुछ आइलैंड हो गए। अब अगर हम इसमें लैंग्वेज की बात करें तो बेसिकली देखिए ये केरल के पास पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है मलयालम लैंग्वेज। लेकिन ये थोड़ा दूर है, ये किससे प्रभावित है? मालदीव से प्रभावित है, और इसीलिए यहाँ पे महल लैंग्वेज बोली जाती है, विच इज द लैंग्वेज ऑफ मालदीव, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज आपको याद रखना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है
कि जो अगर आपसे इन जनरल ऐसे पूछ रहा है कि लक्षद्वीप की लैंग्वेज क्या है, तो आप मलयालम ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको मिनिकॉय की लैंग्वेज पूछ रहा है तो आपको महल लैंग्वेज लिखनी है, जो कि मालदीव की लैंग्वेज है, ठीक है। सो ये सारा कुछ हुआ हमारे किसके बारे में, आइलैंड्स के बारे में। अच्छा, मैंने ये भी बता दिया है कि ये किस में था, स्टार्टिंग में ही बताया, बे ऑफ बंगाल में, ये किस में है, अरेबियन सी में है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।